प्रोफेसर प्रसाद को उत्तर प्रदेश में पल्मोनरी मेडिसिन का पितामह माना जाता है और वो चिकित्सा शिक्षा, मरीजों की देखभाल और अनुसंधान में अपने अतुलनीय योगदान के लिए सम्मानित हैं। मैं ऐसे ही सम्मानित प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी को आदर के साथ आमंत्रित करूंगी। कृपया पधारें और अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। मुख्य अतिथि आदरणीय पाठक जी, मंच पर बैठे हुए अति विशिष्ट गण, अगर मैं सबका नाम लेना शुरू करूंगा तो काफ़ी समय निकलेगा। और सामने भी मेरे जो बैठे हुए हैं, मैं एक नाम सबसे पहले लेना चाहूँगा, वो मेरे टीचर रहे हैं। अब मेरे टीचर बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन ये डॉक्टर आर.सी. सक्सेना साहब, जो किसी ज़माने में मुझे फार्माकोलॉजी में पढ़ाया था, फिर हम लोग कोलीग भी रहे थे। और इसमें बहुत से मेरे क्लास फेलोज़ बैठे हुए हैं, बहुत से मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तारिक साहब एक बैठे हुए हैं जो इलाहाबाद से हैं, उन्होंने कहा आपकी बुक है, मैं ज़रूर आऊँगा। तो ऐसे बहुत से, अब मैं आप सबों का बहुत सीनियर लोग, डॉक्टर वी सिंह, डॉक्टर सिद्दीकी साहब को मैं देख रहा हूँ, डॉक्टर मुजम्मिल साहब जो हमारे सीनियर लोगों में जिनको मैं पहचान रहा हूँ। आपका आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं थोड़ा समय मैं अभी तो बहुत ज़्यादा इन्होंने बताया मेरे बारे में, मैं पुस्तकों के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। खासकर यंगर जनरेशन भी बैठी हुई है, कैसे पुस्तकें लिखी जाती हैं, खासकर मेडिकल। हम लोग चूँकि डॉक्टर हैं, मेरी पुस्तक, ये मेरी 12वीं किताब है और इस किताब को मैंने ड्रीम किया था 1976 में, जब मैं एमडी का स्टूडेंट बनके केजीएमसी में मैं पहली साल में वहाँ एडमिशन लिया था एमडी में। तो एमडी स्टूडेंट में कुछ लोग याद होंगे, पुराने लोग, बीबी सिंह साहब को पता होगा, पहली किताब हम लोग बताई जाती थी, एक फेल्सन बुक थी, आज भी है वो बुक, बहुत मशहूर चेस्ट रेडियोलॉजी किताब थी। वो हमको बताया जाता था कि एक दिन जब नाइट ड्यूटी हो, जब थोड़ा समय हो, तो वो किताब आप 2-3 घंटे में पढ़ सकते हैं। इतनी आसान किताब थी। मतलब फेल्सन इज वन ऑफ द लीडिंग रेडियोलॉजिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब नहीं है, लेकिन उस वक्त अभी भी किताब उनकी चलती है। जब मैंने उस किताब को पढ़ा तो मेरे मन में एक आकांक्षा हुई, क्या मैं ऐसी किताब नहीं लिख सकता हिंदुस्तानी के वर्जन में। तब से मैं काफ़ी इकट्ठा करता हूँ एक्सरेज, मेरी आदत है, मेरी रिकॉर्ड कीपिंग बहुत अच्छी है। लेकिन उसके पहले जब मैंने पहली किताब लिखी, उसकी जर्नी में 2 लाइन बताऊंगा। क्योंकि जो फोटोज़ वाली किताब होती हैं उनको लिखना बहुत मुश्किल होता है। भाई लिखी हुई किताब तो आप कहीं से करिए, लिख दीजिए, कोई उसमें ऑब्जेक्ट नहीं करता। फोटो वाली किताबें अपनी फ़ोटो होनी चाहिए और क्वालिटी होनी चाहिए। तो मैंने जो पहली बुक, जो 2003 में जब मैं यहाँ हेड था केजीएमसी में, हम लोगों ने पहला वीडियो ब्रांकोस्कोप केजीएमसी में उत्तर प्रदेश का लाए, हमारे समय में आया। तो हमने एक फाइबर ऑप्टिक ब्रांकोस्कोपी की पहली एटलस लिखी। मुझे लगता मेरे हाथ जल गए उसमें। मुझे 8 साल लगा उस किताब को छपवाने में। और छपी, क्योंकि वो पूरी बुक थी, पूरी पिक्चर्स थे, ब्रांकोस्कोपी की पिक्चर्स थे। उस जमाने में कोई सोचता नहीं था, तो लेकिन मैंने सोचा। तो जब 7-8 पब्लिशर्स ने मुझे घुमाया, नहीं साहब फोटो नहीं सही है, ये ऐसा कैसे हो सकता है, हमें इंटरनेशनली कम्पीट करना पड़ेगा, ये किताब ऐसे तो चलेगी नहीं, इतना पैसा हम लोग लगाएंगे। तो मैं कहूँ मेरा सौभाग्य था कि जब मैं पटेल चेस का डायरेक्टर 1912 में बना, तो एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा था, तो मेरे पीएस ने मुझको फ़ोन किया। पीएस ने बताया कि जो जेपी ब्रदर्स वालों भी के पास वो किताब गई, जेपी ब्रदर्स बहुत अच्छा पब्लिशर है, वहाँ भी किताब गई और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो मेरे पास फ़ोन आया कि जेपी ब्रदर्स के जो मालिक विज साहब हैं, अभी भी हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो मेरे मन जरा ऐसे भी खफा था, यार किताब तो मेरी उन्होंने छापी नहीं, अब बात क्या करना चाहते हैं। तो मैंने कोई बात नहीं, डायरेक्टर हूँ, मिलना है, बात कराओ। बात किया तो मैंने कहा मेरी तकदीर अच्छी थी। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी जी को कुछ चेस्ट में परेशानी है, किसी ने बताया कि आप पहले लखनऊ में थे, अब यहाँ आ गए। हमने कहा, किसी ने कहा आपको दिखाना है। मैंने कहा आइए। मैं मन थोड़ा खुश भी हुआ कि मालिक आ रहा, कुछ शायद मदद तो करेगा मेरी। तो मैंने खैर देख लिया, उनको डायग्नोज कर लिया, लकीली वो ठीक हो गई।
और जब ठीक हो गई तब मैंने एक दिन मेरे ऑफिस में वो बैठे थे, मैंने कहा भाई साहब एक आपसे रिक्वेस्ट करनी है, मेरी एक एटलस चल रही है जो मैं 7 साल से बड़ा परेशान हूँ, मैं सोचता हूँ उस किताब को मैं छापूंगा ही नहीं अब, लेकिन मैंने मेहनत बहुत करी उस किताब के लिए। तो उन्होंने कहा क्या जवाब दिया हमारे जेपी वाले के, जो उनके और जो आदमी लोग होते हैं मैनेजर्स, उसने कहा डॉक्टर साहब ये फोटोज आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नहीं हैं। तो मैंने कहा भाई साहब मैं लखनऊ केजीएमसी में प्रोफेसर हेड था, शायद उत्तर प्रदेश और इंडिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, हमारी मशीन भी बहुत है, अब इससे अच्छी तो फोटो मैं नहीं क्रिएट कर सकता। तो मैंने कहा आप अच्छा, बोले डॉक्टर साहब हैं कहाँ वो सब फोटोज? मैंने कहा सब मेरे रिकॉर्ड में है, सब मेरे कंप्यूटर पे है। बोले ठीक है अब आप हमारे यहाँ नहीं आएंगे, आपके यहाँ कोई बंदा, कौन सा टाइम आपका फ्री होता? हमने कहा 9 साढ़े 9 बजे रात के बाद, उस टाइम हम भी फ्री हो जाते हैं आप। तो वो हफ्ता भर उसने हमने कहा आज का ज़माना है फोटो, मैं बात कर रहा हूँ 2012 की, तो उस हमने कहा फोटोशॉपिंग का ज़माना है, सब चीज़ें हो जाती हैं, आप ये कह रहे हो इससे ज़्यादा। बोले साहब साहब वो कह रहा दोबारा फ़ोटो लीजिए। हमने कहा दोबारा मरीज कहाँ मिलेंगे, कहाँ से हम फ़ोटो लेंगे? तो एनी हाउ उन्होंने ठीक कराए, वो किताब छपी और उसकी उस बुक का विमोचन 2014 में हमारे प्रेसिडेंट साहब ने उस वक्त किया था। मुझे बड़ी खुशी है। ये एक्सरे की बुक मैंने बताया, ये मैंने जो 50 साल में जो भी मरीज देखे, सबसे बड़ी बात इस बुक की है कि ये इंडियन पेशेंट्स पे बेस्ड है, हमारे पेशेंट्स पे बेस्ड है। दूसरी बात ये है कि मोस्ट ऑफ द बुक रेडियोलॉजी की हैं, वो सब वेस्टर्न ऑथर ने लिखी है। इंडियन मरीज का वो एक्सरे उनको कहाँ से मिलेगा, लेकिन ये उसी पर बेस्ड है। और मेरी ड्रीम आज ये पूरी हुई। उसमें मैं एक आदमी का नाम और लेना चाहता हूँ, डॉक्टर रावत साहब बैठे हुए सामने, क्योंकि ये जो CBS पब्लिशर है, ये मेरी 11 बुक जेपी वालों ने छापा। फिर तो जेपी के मालिक से थोड़ी मुलाकात हो गई। अब डॉक्टरों में आप जानते हैं कितना पावर होता है, एक बार मुलाकात हो जाए तो मतलब तो बात बनती रहती है। तो वो फिर 12 किताब हमने, लेकिन 12वीं बुक हमसे रावत साहब एक बार मिले, चूँकि ये मेरे ज़िले के हैं, बस्ती से ही हैं ये भी। रावत साहब PGI में थे, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपने बहुत किताबें लिखी, एक मैं पब्लिशर बताता हूँ, उससे भी बात करिए। तो मैंने बात किया, वो एग्री कर गया। मैंने कहा भाई एक्सरे किताब है, क्योंकि फ़ोटो वाली बुक से मैं बहुत मैं घबराता हूँ ऐसे भी, क्योंकि बड़ी मुश्किल होती है छापनी। लिखी हुई चीज़ें बहुत आसान होती हैं, क्योंकि इस किताब में 90% पेजेस पर एक्सरेज हैं। वही फेल्सन ने जो हमने पढ़ा था किसी ज़माने में। तो ये छपी किताब। एक बात इस किताब की और मैं बात करके ख़त्म करना चाहूँगा। जब मैंने ये कोविड के ज़माने में ऑनलाइन उनको मेल से, टेलीफोन से बात करके मैंने करेक्शन, ये हर्षवर्धन जी जानते हैं। तो जब ये किताब पूरी हो गई तो वो जैन साहब हैं उसके पब्लिशर, जैन साहब ने मुझे एक दिन फ़ोन करवाया कि डॉक्टर साहब किताब तो आपने मेल से और सबसे किया, एक बार आके देख तो लीजिए कि कैसा फिजिकली कैसा दिख रहा है। ये 2 वॉल्यूम की बुक है, लगभग 700 पेजों की बुक है। मैंने जैन साहब से एक बात कही थी, आई एम थैंकफुल टू मिस्टर जैन। हमने कहा देखो जैन साहब, हम किताबें पैसा कमाने के लिए नहीं लिखते हैं, माई मोटो इज़ टू एजुकेट पीपल। और मैंने एक्सरे KGMC में कम से कम 30 साल तो पढ़ाया है। वही सब स्टूडेंट्स जो अब डायरेक्टर और डायरेक्टर जनरल्स बन चुके हैं, वो मेरे फेसबुक के फ्रेंड बने बहुत से उसमें। उन्होंने मेरे फेसबुक पर लिखा कि डॉक्टर साहब जो आप एक्सरे पढ़ाते थे KGMC में, वो कहाँ हैं? मैंने कहा भाई वो सब हैं। मैंने फेसबुक पे जवाब दिया। बोले सर आपके संग ये एक्सरे चले जाएंगे। तो दे एडवाइज मी वेरी ब्लंटली, अब आपकी उम्र भी बढ़ रही है तो साहब इसका कुछ कर डालिए। दैट इज द जेनेसिस ऑफ हाउ आई रोट दिस बुक इन 3 years टाइम। इसके पहले मैंने इसी पे सर मेरा एक यूट्यूब है, पाठक जी, उन्हीं लोगों ने सजेस्ट किया। ये धीमन साहब को आज आना था लेकिन बाहर हैं, सोनिया नित्यानंद को भी आना था, क्योंकि ये सभी लोग, मैं लकी हूँ, ये सभी लोग मेरे स्टूडेंट हैं, पढ़ा है मुझसे एक्सरे उस टाइम। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं जरूर आऊँगा अगर आपकी किताब का हो रहा विमोचन, लेकिन आज लखनऊ से बाहर हैं लोग। तो कहने का मतलब ये था कि उस वक्त जो हम लोगों ने पढ़ाया, उन्हीं लोगों ने कहा, तो मैंने एक यूट्यूब डाला पाठक जी। उन्होंने कहा साहब किताब लिखने में तो लगेगा समय, मैं एरा में पढ़ा रहा था बच्चों को, उसी को एरा की फोटोग्राफी बहुत अच्छी है। तो वो उन्होंने फोटोग्राफ करा दिया मेरे लेक्चर को जो मैं ले रहा था। बहुत छोटे कम बच्चे होते हैं उसमें, तो वो आ गया।
आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, वो अब मुझे लोग यूट्यूबर कहने लगे हैं। क्यों कहने लगे? कि उस यूट्यूब को 3.5 लाख प्लस लोग व्यू कर चुके हैं। मैंने सोचा यार ये छोटी सी चीज 40-45 मिनट का, मैं MBBS स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, वो बारबडास का हमारे एरा में कैंपस है, वहाँ के बच्चे आते हैं तो मैं ही उनको पढ़ाता हूँ, तो पढ़ा रहा था, उसको कर दिया, बहुत लोगों ने व्यू किया। दैट इनकरेज मी, अब मुझे किताब लिख देनी चाहिए। बहुत मतलब मेरे फॉलोअर्स हैं, बहुत लोग चाह रहे हैं। सो दैट वाज जेनेसिस ऑफ माय बुक। मैं ख़त्म करने के पहले मैं पाठक जी का और अन्य का बहुत आभारी हूँ, और उनसे ज़्यादा आभारी हूँ मैं हर्षवर्धन अग्रवाल का। ये सुबह जल्दी उठते हैं, मैं भी उठता हूँ। सुबह सुबह ही मेरी इनसे आज ही बात हुई सुबह सुबह कि जो आइडियाज़, क्योंकि मैं भी कह रहा था किसी से, जो आइडियाज़ सुबह कोई मुझसे भी कह रहा था कि श्याम नंदन जी कह रहे हैं ये 4:30 बजे रोज उठते हैं। मैंने कहा वही तो जीवन है। जो जल्दी नहीं उठेगा वो कुछ काम नहीं कर पाएगा। मैंने कहा मैं भी आज 5 बजे उठा हूँ, क्योंकि उस वक्त थोड़ा योगा कर लीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, तो जो चीज़ें उस वक्त दिमाग में आती हैं वो कभी नहीं आती। मैं उसका एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। गिरीश गुप्ता साहब यहाँ बैठे हुए हैं। मेरी नई बुक चल रही है ब्रांकियल अस्थमा पर, पाठक जी। वो किताब लगभग 80 चैप्टर उसके पूरे हो चुके हैं। परसों सुबह मेरे दिमाग में आया कि अस्थमा तो हर पैथी वाले इलाज करते हैं। हमारा तो बुक एलोपैथी की है, उसमें गुलेरिया सब ने उसमें चैप्टर लिखे हैं। तो मैंने इनसे सुबह सुबह में दिमाग में आया, व्हाई नॉट टू टॉक टू गिरीश गुप्ता जी। तो मैंने कहा गिरीश गुप्ता जी, भाई बहुत दिन नहीं मुलाकात हुई, मुझे एक आइडिया आया है, अगर आप बात करें तो मैंने उस किताब में 4 चैप्टर मैंने और डाले इनसे बात करके। इनके लिए ये डाला कि व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स इन मैनेजमेंट ऑफ एस्थमा इन होम्योपैथी। हमने कहा मैनेजमेंट मत लिखिएगा, मैनेजमेंट लिखने वाले हमारे पास गुलेरिया और ऐसे ऐसे डॉक्टर मौजूद हैं। तो हमने कहा आप बेसिक प्रिंसिपल्स डालिए, जिससे हमारे एलोपैथी सिस्टम में भी ये चीज़ें समझ में आवे कि आप कैसे करते हो इलाज, कितना उसका रोल है, क्या है। तो वो सब इस तरह मैंने किसी एक हिप्नोटिज्म वाले से बात किया, किसी आयुर्वेद वाले से बात किया। उसके बाद तो ये सब दिमाग कब आता है? सुबह जब आप उठेंगे, अपनी एक्सरसाइज करेंगे, अपनी दिनचर्या सही रखेंगे। कोई मुझे कह रहा था कि श्याम नंदन जी 90 साल के हैं गए। तो हमें भी बाहर कोई कह रहा था, जब मंत्री जी, जब आदरणीय पाठक जी जब आ रहे थे तो मुझसे कोई बात कर रहा था। मैंने कहा वही तो जीवन है। मैं आपको शायद मेरे पास आप पहले सन 90 के दशक में आए होंगे, जब मैं KGMC में 85 में, जब KGMC में मैं उस वक्त शायद हेड नहीं हुआ था, नीचे ही मैं था, असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर रहा हूँगा। तब से आप हम कभी भी कुछ कहते हैं डॉक्टर साहब आप मेरे डॉक्टर हैं, मैं क्यों नहीं आऊँगा, आपने मेरे को जीवन दान दिया है। अब आपको भी अस्थमा ऐसा ही, कोई मुझे बताने में कोई वो नहीं है, क्योंकि देखिए कितने फिट हैं ये। तो जीवन शैली का अपना महत्व है। तो मैं इन शब्दों के संग मेरी और फ्यूचर, मेरी किताबें बहुत सी आ रही हैं, मैंने किताबों की जर्नी बता रहा हूँ। मेरा प्लान है पाठक जी इस किताब को हिंदी में भी लाने का, क्योंकि बहुत डिमांड आ रही मेरे पास कि सर हिंदी में भी लाइए। क्योंकि जो मैं YouTube बता रहा हूँ उसमें मैंने एक वर्ड लिख दिया, तो ऐसे तो बोला तो मैं अंग्रेजी हिंदी मिक्स हम लोग पढ़ाते हैं आम तरीके से, लेकिन उसमें मैंने YouTube में लिखवा दिया, हमने लिखो इन हिंदी। उसकी एक इंग्लिश हमारा YouTube उसी का है, वो 4 साल में पिछले 1.5 लाख लोग देखे। लेकिन जब मैंने हिंदी लिखाया तो उसको 3.5 लाख 1 साल के अंदर लोगों ने देखा। तो मुझे समझ में आया हिंदी का बड़ा जोर है और होना भी चाहिए, हमारी भाषा है, जिससे जैसा हम भी हिंदी में बोल रहा हूँ तो मेरे को बोलने में भी आसानी हो रही है और आप लोगों को समझने में भी आसानी हो रही है। तो इन शब्दों के संग मैं पुनः आप सबों का धन्यवाद देता हूँ, सबका तहे दिल से आप आए इस पुस्तक विमोचन के लिए।